शाम को दारू मुर्गा खा के लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, हम प्रकाश चौधरी का आदमी, ये सब खत्म हो गया। ये सब 3 साल में नहीं देखने को नहीं मिला। और मतलब टिका पर विधायकी आप लोगों का था, फिर भी नहीं रोजगार मिल रहा था आप लोगों के लोगों को। कुछ नहीं मिलता। प्रकाश चौधरी सब अपने काम कर रहा है भाई। यहाँ देखिए जितना आपका कोयला साइडिंग जितना है सब वही ले लिया, रेलवे रेक सब वही ले लिया। 100 बेड वाला जो हॉस्पिटल है उसमें व्यवस्था सुचारू रूप से है, चल रहा है? लगभग चल रहा है, थोड़ा बहुत त्रुटि है। मतलब हमें लगता है कि जैसे कि एक एक बात को सुनेंगे, एक एक चीज पर मतलब देख कर काम करेंगे। लेकिन कई क्षेत्रों में हमने गया तो वहाँ पे कहा गया कि एक बार चुनाव के बाद समय में सब आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। प्रकाश चौधरी कैसे बोल रहे हैं 15 साल का हम ये 3 साल में विकास रुक गया? कौन सा विकास रुक गया है? उनका विकास रुका है, कोई जनता का विकास रहा है। आपका तरफ का जो पक्ष है वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ममता देवी जेल चली गई, उसका बेटा अलग हो गया। मैडम के ऊपर 4 केस, मेरा 3 केस, मेरा भाई के ऊपर 2 केस, प्रकाश चौधरी कराया। तो वही तो उस टाइम मंत्री था यहाँ पर, अब दूसरा कोई थोड़ी था। वो कैबिनेट। जोहार, नमस्कार। हमारे साथ अभी बजरंग महतो जी उपस्थित है। ये महागठबंधन के प्रत्याशी है। दादा, तैयारी कैसे चल रहा है फील्ड पे? ठीक ठाक है भाई। अब सबसे पहले आप सभी को चैनल के माध्यम चैनल को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना रात को भी मेरा 2 शब्द इंटरव्यू लेने के लिए आप लोगों ने आया। और तैयारी, चुनाव है तो तैयारी तो चलेगा ही। अभी देख रहे हैं 12 बजे हम लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, आप लोग भेंट हो गया, तो तैयारी जोरों शोर से, पार्टी की ओर से, हम लोग कार्यकर्ताओं की ओर से, हमारे ओर से भी सबके हम लगे चुनाव का तैयारी में। क्या कुछ मुद्दा है दादा आपका? देखिए मुद्दा तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन है कि मुद्दा बनाया जा रहा है। क्योंकि अब भाई 5 साल का था चुनाव, तो हम लोग समझ भी नहीं था चुनाव होने जा रहा है। अब नया कुछ तो मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले बात रखते हैं जनता के बीच में कि भाई ममता देवी को जिस तरह से जेल में फंसा के जेल भेजा गया षड्यंत्र करके, ये बहुत ही निंदनीय है। ये सब बात बोलते हैं और काम का बात बोलते हैं जो हम किए हैं, विधायक जी द्वारा हुआ है, और जो उनके द्वारा नकारात्मक कुछ हुआ है क्षेत्र में वो भी बोलते हैं। जो उनके द्वारा जो क्या बोलते हैं उसको, व्यापार पुरुष जिसको हम लोग बोलते हैं, विकास पुरुष लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग व्यापार पुरुष बोलते हैं, ठेकेदार पुरुष। विकास पुरुष कैसे नहीं? विकास पुरुष है ना वो? नहीं, कोई नहीं, कौन बोलता है? उनका कार्यकर्ता बोलता है, हम जानते हैं। सुदेश महतो जी बोल रहे हैं कि गुरु जी के घर तक रोड और बिजली पहुंचाए हैं। ठीक बात है। अच्छा एक चीज बताइए, अभी आप अभी इससे पहले मुखिया दूसरा कोई रहेगा और हम 10 साल बाद बनेंगे, तो मेरा घरवा तरफ तो रोडवा बनेबे नहीं कीजिए करेगा अगला वाला मुखिया भैया। तो आप जब उस टाइम मंत्री थे, आप उस पथ निर्माण मंत्री सबसे पहले 2000 जब झारखंड अलग हुआ, सबसे पहले पथ निर्माण मंत्री सुदेश महतो बने, वही ना? तो भाई रोड तो बनाना है, तो मुख्यमंत्री घर बना दिए, ऐसा कोई बात? तो आपका तो काम है। अब हम बना देंगे कि नहीं, आपका चापाकल लेता, हम चापाकल आपका लगा देंगे, कोई बात हुआ? आप भाई सरकार में है तो आपको बनाना है। आप मुख्यमंत्री में घर बना, रोड बना दिए, ऐसा बात है? स्पेशल उनका नहीं बनाए। उस रोड में कितना घर है, सबका ना बनाए, सिर्फ प्रकाश क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री वहाँ थोड़ी रहते हैं उस गाँव में। तो सुदेश महतो बोल रहे हैं ना, खुद बोल रहे हैं कि वहीं तक बनाए हैं हम। कहाँ तक? गुरु जी के गाँव तक। तो भैया हमारा रास्ता खत्म है तो कहाँ तक बनाएगा? अभी प्रकाश, अभी देखिए ना कहाँ बना रहे हैं अभी, आपका बरलंगा से लेकर कथी तक बना, कितना 124 करोड़ का काम बना रहे थी, क्या बोलते हैं ये हम लोग हेमंत सोरेन। तो क्या उसको बोलिएगा, तो समय का बात है, उस टाइम रास्ता लास्ट था तो बना। हाँ दादा, ये 3 साल में आपका जो कार्यकाल रहा, आपकी जो धर्मपत्नी का जो कार्यकाल रहा, उसमें क्या कुछ विकास का कार्य हुए हैं? बहुत सारा काम है। 150 योजना लगभग विधायक मत से किए हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाए हैं रामगढ़ में, ठीक है। उसके बाद ये आपका रामगढ़ में जो आज 15 साल तक मंत्री रहा, स्टेडियम नहीं बना पाया, हम स्टेडियम बनवाए हैं, ठीक है। गोला में डिग्री कॉलेज का निर्माण करवाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ की किसान SS+2 हाई स्कूल है, जिसमें प्रकाश चौधरी 15 साल मंत्री रहा, जिसमें गुरुजी पढ़ाई किए, 1 रूम कभी नहीं दिए, हम 20 रूम दिए। ये सब बहुत सारा बात है। अभी लगभग 24 स्कूल का बाउंड्री वाल का भी टेंडर निकला है, बेवैधी क्या बोलता है DMFT से, जो माननीय विधायक के द्वारा अनुशंसा हुआ था। और प्रत्येक प्रखंड में एक एम्बुलेंस दिए हैं। ये सब बहुत सारा बात है। योजनाएं तो बहुत ज्यादा निकलती है, आपने कहा अभी 150 योजनाएं। क्या आपके कार्यकाल में ऐसा हुआ कि लोगों तक, आम जनता तक कोई योजनाएं पहुंची है? हाँ, तो विधायक मत का काम है तो है वही कि भाई छोटा छोटा रोड बनाना है, पानी का व्यवस्था देना, हम किए हैं सब। और अनुशंसा हो के पास भी हो गया है, वो तो समझ ही नहीं पाए कि विधायक सजा हो जाएगा, तभी तक तो काम आधा से ज्यादा काम हो रहा था। पानी की बात कर रहे दादा, एक यहाँ पे विशाल डैम का भी निर्माण हुआ है, अभी भी उसमें कुछ नहीं हो रहा है, सुन रहे हैं? नहीं, डैम तो बना है, ऐसे 20 साल पहले का डैम बना हुआ है। 20 साल जो 19 करोड़ से शुरुआत हुआ और 120 करोड़ उसको प्रकाश चौधरी पहुंचा दिया। और काम करने वाला कौन? उसी का आदमी। पानी सुखा रहा है तो उसी का आदमी, जो भी कर रहा है उसी का आदमी। लास्ट में क्या हुआ कि नहर का जो उसमें कथी नहीं है, क्या बोलते हैं उसका, दरवाजा नहीं है, साइड से पानी निकलने का बना हुआ है। तो पानी तो निकल जा रहा अभी भी, लेकिन नहर, पक्का नहर नहीं बना है।
पानी थोड़ा सा निकलता है, रजरप्पा वाला जो नदी है, भरा नदी, उसमें गिर जा रहा है। किसान का खेत तक पानी नहीं जा रहा है। लेकिन हम लोग ममता देवी के द्वारा विधानसभा में सत्र में शून्यकाल के माध्यम से उठाकर, और आज मिथिलेश ठाकुर के प्रयास से, मिथिलेश ठाकुर जी के अनुशंसा से जो हम लोग मांग किए, उसके आधार पे अभी सर्वे का काम चालू है। मुझे लगता है 2024 से पहले भैरवी जलाशय की जो नहर का काम है, रोड, उसमें पानी पूरा फराटेदार दौड़ेगी और एक एक किसान के खेत में पानी जाएगा। अच्छा, अब 18 महीने के लिए और 1.5 साल के जो कार्यकाल बचा है, इसमें के लिए आप चुनाव में आए हैं, इसमें आप क्या कीजिएगा? क्या विधानसभा में जाइएगा तो विधानसभा लोगों की, जनता की आवाज को विधानसभा में उठाइएगा जो बचा हुआ कार्यकाल है? हाँ, कहीं नहीं उठाएंगे। ममता देवी बहुत कुछ सोची है भाई कि यहाँ के किसान को क्या चाहिए, यहाँ के स्वास्थ्य सुविधा क्या चाहिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या चाहिए, ये सब मुद्दा है। लेकिन हम सबसे पहले तो भाई रोजगार की बात करेंगे मुख्यमंत्री से। हमारा बहुत, हमको ही देख के लगता है कि रोजगार होना चाहिए। लोगों का जब विरोध देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये तो हाथ में है मुख्यमंत्री का। और मुझे लगता है कि 24 से पहले बहुत कुछ करने वाले मुख्यमंत्री। रोजगार की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो फैक्ट्रियाँ और अगर जो कोल्स माइनिंग है, क्या यहाँ लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता ना, कुछ नहीं मिलता। प्रकाश उदय सब अपने काम कर रहे हैं भाई। यहाँ देखिए जितना आपका कोयला साइडिंग जितना है सब वही ले लिया, रेलवे रेक सब वही ले लिया, सब उसी का साइड सब वही काम ही कर रहा है। उसका सब मतलब इतना विधि व्यवस्था बना हुआ है 15 साल से। अब हम लोग नया आदमी कहाँ पाएंगे? 3 गो हाईवा था तो 2 गो बेचा गया, 1 गो बचल है। और उसका था कि हाईवा ऊपर हाईवा 40-50 गो हाईवा भी लिया हाल में। अभी गोला साइडिंग उसी चल रहा है, माइल साइडिंग उसी चल रहा है। उसके बाद ये रामगढ़ तक भी कहीं पर है। प्रोजेक्ट में जो रेक लोडिंग हो रहा है, रेक लोडिंग, वो डीओ लगाता है, रेक का रेक डीओ लगाता है। और भी सुन लीजिए, अपना नाम से नहीं, एक बंगाली आदमी है यहाँ का, झालदा का है, अननोन आदमी, उसका कोई औकात मतलब 10,000 का नहीं है, उसके नाम से अरबों रुपया का भी संपत्ति अर्जित, उसको जांच करवाएंगे। तो ना दादा, ये आपका जो क्षेत्र है, कृषि पर ज्यादातर लोग किसान निर्भर करते हैं, कृषि के लिए आप क्या कुछ कीजिएगा? कृषि के लिए देखिए, पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपका एक बोलना भूल गए कि 11 करोड़ का एक हम सबसे पहले कोल्ड स्टोर बनाने का तो टेंडर हो गया है। टेंडर हो गया था, बहुत कोशिश की बादल पत्र जी से बोल के कि भाई सब किसान लोग के कम से कम कोल्ड स्टोर फ्री वाला चाहिए ना, सरकारी। तो वो तो हो नहीं पाया। लगता है कि जीतने के बाद हम उसको करेंगे पहला। और दूसरा, हमको जैसे प्लानिंग है कि भाई किसान को खेती करने के लिए सबसे पहले ज़्यादा पानी चाहिए, पानी से ही खेती होगा। तो देखते हैं लोग क्या सुविधा दे पाएंगे। 3 साल एक्चुअली क्या है कि 2 साल कोरोना रहा, 1 साल में इधर उधर में हम लोग बीत गया, और नया नया विधायक बने तो बहुत चीज जानकारी भी नहीं था। लेकिन अब आस्ते जानकारी हो गया है। जनता के पास जाते क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता को बहुत तकलीफ है कि भाई हमारा विधायक जिसको हम लोग 30,000 वोट जिताए थे, आज जो जेल चल गई, और वो भी जनता की लड़ाई में। इससे पहले कोई लड़ाई लड़ा नहीं किसी के लिए। आज एक आप बोलते हैं कि लोकल लोग नौकरी सही नहीं कर रहे, तब तो हम लोग वहाँ मांग किए थे लोकल का, लोकल को नौकरी दीजिए। उसका केस हो गया तो थोड़ा सा हम लोग भी मतलब तो फीका पड़। विधायक ही आप लोगों का था, फिर भी नहीं रोजगार मिल रहा था आप लोगों के लोगों को? नहीं, अभी कहाँ, तो बोलिए तो विधायक की तो भाई 3 साल हुआ है, तो विधायक की 2 साल तो बोले कोरोना में कहाँ जाएंगे। और 1 साल में 4-5 महीने कोटे कचरे कूदते रह गए, तो हम लोग 6 महीना तो मिलवे किया, तो कहाँ दौड़ पाएंगे और कहाँ आंदोलन करेंगे। एक बार आंदोलन किए, 4 केस लदा दिया। अब हम लोग सरकार आया तो सोचे कुछ किस पर करेंगे। 4 केस लगा दिए? मैडम के ऊपर, मैडम के ऊपर 4 केस, मेरा 3 केस, मेरा भाई के ऊपर 2 केस, प्रकाश जी कराया। तो वही तो उस टाइम मंत्री था यहाँ पर, अब दूसरा कोई थोड़ी था। वो कैबिनेट में मंत्री थे, तो आपकी बताए कोई आंदोलन करेगा तो रोक नहीं सकते, कैबिनेट के मंत्री है तो। भाई किस चीज का आपका आंदोलन है, रुक जाइए, हम बात करते हैं प्राण से। ये सब का भी कुछ नहीं। देखिए, अगर इस आंदोलन में ममता देवी को, अब ममता देवी अगर काम दिलवाती है आम जनता को, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान लगा है। उसको डर सिर्फ हम ही लोग से इसलिए डर है कि हम महतो हैं, और वो भी महतो है, चौधरी लिखा था लेकिन महतो है। तो वो जानता है कि महतो है, तो महतो किसका, हर गाँव में 10-20 को इसका भी तो जो रिश्तेदार है। तो हमारा जो समर्थन देखा लोग को महतो का, महिला पहला बार जो महिला विधानसभा में सवाल उठाती है, फराटेदार बोलती है, मुद्दे पे बात करती है, तो उनको लगा कि अगर ये बढ़ चढ़ के ज्यादा अगर आगे बढ़ेगी तो हमको नुकसान होगा, और इसी डैमेज देने के लिए सब काम करवाया। हम लोग अगर जब ऑडियंस के पास जाते हैं, गांव में गए हैं, तो कोई बोल रहा है कि दारू का चुनाव है, कोई बोलता है मुर्गा का चुनाव है, कोई बोलता है पैसा का चुनाव है। देखिए, दारू मुर्गा पैसा तो मेरा पास कुछ है नहीं, तो वही लोग के बारे में बोलता होगा, मेरे बारे में कुछ नहीं बोलता होगा। होटल भी देख रहे दादा, हर जगह भीड़ लगा हुआ है। वो प्रकाश चौधरी, वो सब देखिए, अभी मतवा देगा 2 दिन में, देखिएगा ना कितना गिरेगा, अभी एक्सीडेंट कितना होगा। वो सब देखिए, मुर्गा दारू छोड़ के उसके पास कोई क्वालिटी नहीं, और पैसा तीसरा क्वालिटी कोई बोल दे प्रकाश चौधरी का, को बता देना जनता के लिए हित के में कोई काम किया तो को बता दे। अभी बोलेगा बड़का बड़का बात खाली कि हम पॉलिटेक्निक खोले, ITI खोले, तो भैया पॉलिटेक्निक ITI खोल के स्थानीय लोग के को आदमी का वहाँ पर लगा दिए, उसको बता दीजिए ना। खाली पॉलिटेक्निक ITI बोलने सबका हो जाएगा क्या जी? सरकारी करवाई ना, आपके कार्यकाल में PP मोड में आप करवा दिए, तो जो कि 1,20,000 1,40,000 कहाँ का बोकारो का धनबाद का लोग पड़ता है, यहाँ जिसका जमीन गया वो भी तो पढ़ ही नहीं रहा है, तो सबसे कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, 32 का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हुआ है, 32 पे क्या बोलेंगे?
हमको विधायक बनने दिए उसका तो फिर बहुत चीज़ बोलेंगे, लेकिन 32 का हम मतलब समर्थन करते हैं भाई, 32 तो होना ही चाहिए। और 32 के बारे क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं कि विधायक बन जाइएगा तो फिर बोलिएगा नहीं पार्टी जो बोलेगा वही करेंगे, ऐसा भी और ऐसा होता है। का ऐसा का तो ममता देवी करो नहीं बोली का, पार्टी से हट के तो बात नहीं बोली। आप तो सुने कि भाई यहाँ के जन भावना को देखते हुए 1932 लागू होना चाहिए। अब सुने थोड़ा देखे थे कि नहीं? कौन सी था नियोजन नीति लागू होना चाहिए, किस टाइप को बोली थी? आपका विधानसभा में शून्य काल के माध्यम से, तो कहाँ उस टाइम तो पार्टी को नहीं पूछे थे हम, अपने से बोले। ऐसा थोड़ी है क्या भाई, अब 70 में तो कोई बोले तो पार्टी को नहीं पूछने की बात है, हम लोग अपने से करेंगे जो सही होगा। तो क्षेत्र में जा रहे हैं तो कोई कह रहा है जो आपका तरफ का जो पक्ष है वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ममता देवी जेल चली गई, उसका बेटा अलग हो गया, इसलिए मतलब बेटा को लेकर ज्यादा मतलब ये कंट्रोवर्सी हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? शायद वो ब्रांड एम्बेसडर बन गया आपका या स्टार प्रचारक बन गया है। हो सकता है जनता की नज़र में ब्रांड एम्बेसडर है, वो हमारे नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन है कि छोटा बच्चा है तो लोगों को प्यार तो आता ही है भाई कि विधायक का बच्चा है। हम ही बच्चा है, लेकिन अभी तो उनका लेवल विधायक का था, तो लोग सोचता है कि छोटा बच्चा भाई माँ के साथ रहने वाला 4 महीने का बच्चा कैसे रह रहा है, तो लोग उसमें थोड़ा सा प्यार लुटाते हैं कि नहीं आज गलत हुआ है। उनको बच्चा को आज बाहर रहती मैडम तो बच्चा को अच्छा से पालन पोषण करती नहीं है, और नहीं है तो क्या बोला जाए अभी उसी का मतलब क्या समर्थन बोल सकते हैं या फिर लाड प्यार। हमको तो कितना जगह बोलता है कि छोटा नहीं लान ले, छोटा कहाँ हो, हम छोटा घर है, छोटा कहाँ ले भाई हम का यहाँ खिया पिया पा रहे घर में खिलाए पिलाए बिहान दूध पिया वही। ये सब तो गाँव में बोलती है, महिला लोग तो थोड़ा भावुक होती है ना, तो लोग बोल देते हैं कि नहीं छोटा नहीं लान लगा, ना नहीं लान। अच्छा, योगेंद्र प्रसाद जो आपके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कई जगह पे मीडिया बाइट्स के दौरान उन्होंने कहा है कि 15 साल से जो गुंडा राज था वो 3 साल में खत्म हुआ है। तो क्या गुंडा राज था? कौन करवा रहा था गुंडा राज? गुंडा राज मतलब नहीं समझे, जैसे दारू मुर्गा बात बोले ना, तो शाम को दारू मुर्गा खा के लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, हम प्रकाश चौधरी का आदमी है, ये सब खत्म हो गया। ये सब 3 साल में नहीं देखने को नहीं मिला। और जोगिंदर महतो जो बोल रहे हैं हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग को, और गार्जियन भी हैं, 15-20 साल से राजनीति 30 साल से कर रहे थे भाई, उनका सम्मान भी करते, तो वो सही बोलते भी, क्योंकि वो इन लोगों का जो मतलब क्या बोलते हैं, जो इन लोग का जो स्टाइल है काम करने का वो सही में गुंडागर्दी वाला। देख ली भाई, हम साफ साफ बोलते हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी जितना कार्य करता है, जो मेन कार्य करता है, इसको नाम नहीं बोलेंगे, आप उसका एक बार नाम लिख लीजिए और उसका बैकग्राउंड खाली खोज लीजिए, सब गुंडा किस्म का आदमी है उसके पास, कोई साफ छवि का आदमी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में जो हम लोग साथ है, उसको समाज में उसका इज्जत है, इज्जत का मतलब लोग उसको अच्छा मानते हैं। और राष्ट्रीय पार्टी में आप जाकर देख लीजिए, रामगढ़ का 2-4 को नेता है, आपका अथी का नेता है, क्या बोलते हैं, चित्रपुर का नेता है, गोला 2-3 को नेता है, सब उसी टाइम सब गुंडा प्रवृत्ति का नेता लोग है। वो लोग कोई नेता नहीं है, वो लोग जान के पाल के रखा था डराने धमकाने के लिए आप लोग को, डरा धमका खिला पिला के रखो, पैसा कौड़ी दो, इस टाइप का हम लोग पास राजनीति नहीं, हम लोग सोच राजनीति करते हैं भाई, यही। अच्छा, आपके पक्ष में 40 स्टार प्रचारक है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल है, कितना कुछ फायदा मिल रहा है? 40 लिखा है, 40 नहीं आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, 40 लोग नहीं आ रहे, लेकिन फायदा काहे नहीं मिलेगा, मिलेगा। अरे मुख्यमंत्री है भाई, उनको वो पूरा झारखंड चला रहे हैं, तो फायदा काहे नहीं मिलेगा, तो मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री आ रहे तो जो सच है वो बात बता रहे हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री हैं, हम आपका ममता देवी हार हम का के सुन लीजिए, सुना रहे हैं तो कहाँ से गलती कर रहे हैं। आज ये प्रकाश चौधरी कैसे बोल रहा है 15 साल का, हम ये 3 साल में विकास रुक गया, कौन सा विकास रुक गया है? उनका विकास रुका है, कोई जनता का विकास नहीं रुका है। जनता का विकास हम लोग 3 साल में करके दिखा दिए। एक एक घर में पेंशन से लेकर आंगनबाड़ी सेविका सैया, जल सैया, और टीचर, सबका तो सम्मान सब मुख्यमंत्री दी है, ममता दीदी, तो वैसा कहीं कुछ नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही अपील करते हैं कि 27 तारीख को जो उपचुनाव है, इसमें हम प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की तरफ से महागठबंधन से खड़ा हुए हैं। हम आपसे आग्रह विनती, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, पैर छू के विनती करते हैं कि ममता देवी जिस तरह से षड्यंत्र करके प्रकाश चौधरी के द्वारा फंसाया गया, सही मायने में न्याय उसी दिन मिलेगा जिस दिन 27 तारीख को 1 नंबर बटन पर आप लोग पूरा भारी बहुमत से बजरंग महतो को विधानसभा भेजिएगा, तब आपकी बेटी बहू को लगेगा यहाँ की जनता के लिए हम कुछ किए हैं, और यहाँ की जनता मुझे प्यार करती है, यहाँ की जनता मुझे समझती है, ताकि आगे का जो रणनीति होगा हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ने का मतलब जनता के प्रति मनोबल बढ़ेगा, और उसका एक एक बात को सुनेंगे, एक एक उनका बात को रख के हम लोग काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, आप बोले एक एक बात को सुनेंगे, एक एक चीज पर मतलब देख कर काम करेंगे, लेकिन कई क्षेत्रों में हमने गया तो वहां पे कहा गया कि एक बार चुनाव के बाद समय में सब आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। नहीं, ठीक आपका कहना सही है। अब हम तो बोले कि भाई कहीं कहीं बोला भी, हम तो माफी भी बहुत जगह मांगे कि प्रकाश जैसे जाके बोलता है कहा जीतल बाद एक बार आइलोन,
बोलते जो जान गया है। तो भैया ऐसा था कि 2 साल तो कोरोना में सही में नहीं गए थे हम लोग, खुद कोरोना मेरा हो गया था, 3 महीने सुतल थे। लेकिन मैडम कोरोना में भी पीपी किट पहन के हॉस्पिटल में जाके जांच करती थी कि खाना मिला कि नहीं, दवा मिला कि नहीं। तो उनका कुछ लोग का जैसे शिकायत होता है कि भाई ठीक है इतना बाद एको दिन ना आइले, बाद में फिर बोलता है कि ठीक है आप भी आना हो, तो हम बोलते हैं कि आएंगे। इसीलिए हम आपको बोले कि हम मतलब सबका सुनेंगे, सबका जानेंगे। अच्छा, ये 100 बेड वाला जो हॉस्पिटल है उसमें व्यवस्था सुचारू रूप से है, चल रहा है? लगभग चला है, थोड़ा बहुत त्रुटि है, मतलब हमें लगता है कि जैसे कि समय तो लगेगा ना भाई, 100 बेड है तो उसमें सब चीज़, लेकिन है कि एमआरआई अभी चालू हो गया है, आपका अल्ट्रासाउंड चालू हो गया है, डायलिसिस का काम चालू है, ऑक्सीजन तो पहले से ही, तो लगभग मुझे लगता है कि तो ब्लड बैंक भी हम ही लोग करवाएं, तो लगभग 1-2 काम कुछ होगा। और जैसे कि 100 बेड है तो बेडिंग वेडिंग पता किए, तो जो ठेकेदार है थोड़ा काम मतलब कर रहा है, लगवा वगैरह है, तो मुझे लगता है कि 2-3 महीना में मतलब अच्छा से हो जाएगा। अब हम लोग रांची रिम्स जाने की जरूरत नहीं है। मतलब उसको तो अगर हम विधायक बन जाएंगे तो और जितना कुछ बचा लोग उसको और अच्छा कर देंगे। अच्छा, लास्ट एक, आप विधायक इसलिए बनना चाहते हैं, जनता के लिए बनना चाहते हैं या चंद जो आईएसओ है इसको हराने के लिए बनना चाहते ना ना ना, हम जनता के लिए बनेंगे। चंद्रप्रकाश चौधरी का अब कहाँ यहाँ कुछ रोल है यार, खत्म हो गया कहानी। तो चंद्रप्रकाश चौधरी हरा कौन सी करेंगे हम, वो तो भाई मुद्दा है भाई, विपक्ष में तो हार जीते उसी में होता है, लेकिन हमको जनता के लिए काम करना है कि हम चंद्रप्रकाश चौधरी क्या करें उसमें क्या मतलब है। लेकिन अगर जीतेंगे तो ऐसा बात नहीं कि चंद्रप्रकाश चौधरी छोड़ भी देंगे, ऐसा नहीं है। उसका भी जो कांड किए हैं जितना, तो उजागर हम भी करेंगे। अब जहां तहाँ भी बोल रहे, अभी लोग बोलता है कि ममता देवी कुछ नहीं की, तो ये कांड नहीं, कांड किए हैं? कांड बहुत तरह का, सब फंसाए यार, इतना आदमी को जेल भिजवाए कि अब तुम क्या बोल दे भाई, इतना जेल भिजवाए, षड्यंत्र करके जो उसके खिलाफ में उठता है उसको जेल भिजवाता है केस करवा के। यहाँ तक कि सुन बता दे रहे हैं, ये डीलर तक को नहीं छोड़ता है, अगर डीलर को उसके खिलाफ भी जाकर सब डीलर डर रहा है, क्या है कि प्रकाश चौधरी अगर जीतो तो मेरा डीलर हमें के छीन लेते हैं, हमसे किसी को डर नहीं है, हम कभी कुछ कर भी नहीं किए। और रामगढ़ में जाकर पता कीजिए, कभी देखिए इंटरव्यू आते हैं तो रामगढ़ में जाकर स्टेटमेंट से लीजिए, देगा नहीं। लेकिन वो लोग कभी नहीं बोलेगा कि ममता देवी और बजरंग मतलब 500 का चंदा लिया होगा। लोग बोलता है कि कम से कम 3 साल में 2-3 लाख रुपए तो हम लोग बच गया। कोई प्रोग्राम हुआ रामगढ़ में 10,000, ऐसा वो लोग बोलता है कि चिंता नहीं करना है, हम लोग सब आपके साथ है, चिंता नहीं करना है, कहाँ वोट देंगे हम लोग समझेंगे। तो सब हम लोग को, मुझे लगता है कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जो समाज में बैठता है उठता है, वो लोग हमको वोट देगा भाई, ममता देवी को वोट देगा, कांग्रेस पार्टी को वोट देगा।